अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे कोरल ड्रा के अंदर विजन जो होता है, विजन का लोगो कैसे बनाते हैं। चलिए यहाँ से कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं। कोरल ड्रा मैंने पहले से ओपन कर रखा है, लेकिन मैंने टास्क बार को मिनिमाइज कर रखा है, तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। मैंने कोरल ड्रा को ओपन कर लिया और सबसे पहले हम यहाँ से प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और इसकी यूनिट को हम यहाँ से चेंज करेंगे, जो कि अभी पिक्सल्स में है। हम यहाँ पे करते हैं मिलीमीटर। तो टूल बार के अंदर जाएंगे और यहाँ से एलिप्स लेते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया और कंट्रोल की को होल्ड करेंगे। यहाँ से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, जिसकी विड्थ और हाइट हम रखेंगे यहाँ से 100। एंटर किया, F4 कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा। इसको पिक टूल पे क्लिक किया मैंने और यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे और कंट्रोल की को होल्ड रखेंगे, इसको प्रेस करके रखेंगे। जैसे यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ जाएगा हमारा, ये आ गया। सेंटर पॉइंट के आने पे ऑटोमेटिक ये स्नैप कर लेता है और सेंटर पॉइंट का यहाँ पे आइकन दिखा देता है। माउस का राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगी, और लेफ्ट क्लिक छोड़ देंगे। अब दोनों सर्कल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। शिफ्ट की को मैं प्रेस करके रखूंगा यहाँ से और दूसरे सर्कल को भी क्लिक कर लेता हूँ। दोनों सर्कल हमारे सेलेक्ट हो गए यहाँ से। अब हम यहाँ से जाएंगे प्रॉपर्टी बार में और इंटरसेक्ट पे हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। ये हो गया हमारा इंटरसेक्ट। ये देखिए, अंडू कर लेता हूँ। अब हम इन दोनों सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट की को होल्ड करें और इसको भी सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया। ये रोटेशन का आइकन आ गया यहाँ पे। हम यहाँ से प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और 270 के एंगल पे इसको रोटेट कर लेंगे। 270 स्केल इसका है यहाँ पे 100, हम इसको कर लेते हैं यहाँ से 40। ये हो गया। फ्री हैंड टूल है, नीचे लास्ट में एक ऑप्शन है यहाँ पे 3 पॉइंट कर्व, इस पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कर्व बनाना है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे जैसे नोड आ जाएगा, ये देखिए ऑटोमेटिक स्नैप कर रहा है। तो नोड पे हमें एज पे नहीं करना, नोड पे करना है। तो नोड पे क्लिक कर देंगे हम और माउस को नहीं छोड़ेंगे। अभी यहाँ आ जाएगा क्वाड्रेंट। जैसे हमारा क्वाड्रेंट आ जाएगा, इस पे हम छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद जितना हमको कर्व करना है इतना हम अपने हिसाब से कर्व कर लेंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक, पिक टूल पे जाएंगे और पिक टूल पे जाने के बाद अब हम यहाँ पे एक बार और क्लिक कर लेते हैं। ये रोटेशन का हैंडल आ गया यहाँ पे। यहाँ से जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है, हम इसको सेंटर में रखेंगे यहाँ पे। अब इसको रोटेट कर लेते हैं। कंट्रोल की को होल्ड रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर लिया हमने। माउस का राइट क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे। अब इसको डिलीट करना है। जो ये हमारे सेगमेंट है, इनको हमें डिलीट करना है। तो टूल बार में जाएंगे और क्रॉप टूल पे क्लिक करेंगे। थोड़ी देर यहाँ पे दबा के रखेंगे माउस को और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हमारा सेगमेंट डिलीट। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे हम सेगमेंट के ऊपर लेके आएंगे, ये देखो कुछ इस तरह चेंज हो जाएगा। क्लिक कर देंगे, ये डिलीट होगी। ऐसे ही यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे। इस पे क्लिक करके रखेंगे। इसके अंदर ही हमारा ऑप्शन है स्मार्ट फिल। ये क्लिक किया हमने और यहाँ पे फिल कर देते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है इंटरेक्टिव फिल टूल, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसको सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से यहाँ तक मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हम अब इसमें कलर फिल करेंगे। तो मैं यहाँ से रेड कलर पे क्लिक करता हूँ। सेकंड बॉक्स है, येलो ले लेते हैं। येलो पे क्लिक किया। इसको अभी थोड़ा डार्क करना है। ये थोड़ा लाइट रेड है तो इसको हमें डार्क करना है। जैसे हम इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे बॉक्स को
तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कलर का, नोट कलर है, इस पे करके हम क्लिक कर देते हैं। बीच वाला जो ऑप्शन है कलर स्लाइडर, इस पे हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे ब्लैक है, हम इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हम 240 रखते हैं यहाँ, 240 एंटर। अभी ये थोड़ा हमारा डार्क हो गया यहाँ पे। इसी की अब कॉपी करनी है यहाँ पे, तो पिक टूल पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और डबल क्लिक किया मैंने यहाँ से, ये रोटेशन का हैंडल आ गया। इसको रोटेट कर लेते हैं, कंट्रोल की को होल्ड करेंगे और इसको रोटेट करके यहाँ तक लेके आ जाएंगे। माउस का राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ये कॉपी हो जाएगी और लेफ्ट क्लिक को हम छोड़ देंगे। बाहर क्लिक करेंगे, अभी ये सही नहीं आया तो इसको जूम कर लेते हैं और मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से इसको मैं ड्रैग कर लूंगा और ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। ये आ गया हमारा। अब इनकी जो आउटलाइन है इसको मुझे हटाना है, तो आउटलाइन को हटाने के लिए लोगों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ कलर पैलेट के ऊपर जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक कर देता हूँ, तो इसकी जो आउटलाइन है वो रिमूव हो जाएगी। टेक्स्ट टूल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हम लिखते हैं विजन, VISI, विजन हो गया हमारा। सेलेक्ट करेंगे, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। विजन को सेलेक्ट किया, शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे, इसको सेलेक्ट किया मैंने लोगों को और C एंटर कर देंगे यहाँ से, तो ये सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं, डाउन एरो से हम नीचे कर लेते हैं इसको थोड़ा। इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, माउस का राइट क्लिक करेंगे इसी के ऊपर और यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर लेते हैं। ये कॉपी हो गया हमारा। इसे कट करना है, यहाँ बीच में से कट करना है, तो कट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से गाइडलाइन को लेते हैं और जहाँ इसका सेंटर वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे इसको गाइडलाइन को हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अब हम जाएंगे टूल बार के अंदर और यहाँ से होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे नाइफ का ऑप्शन है, गाइडलाइन है, इसको ऊपर मैं लेके आता हूँ, लेकिन ये अभी स्नैप नहीं हो रहा है। स्नैप करने के लिए गाइडलाइन को हम यहाँ से जाते प्रॉपर्टी बार में और जाते स्नैप टू, किस चीज को स्नैप करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइडलाइन को, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, बॉक्स में क्लिक कर दी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, प्रेस करके रखूंगा, अभी छोड़ना नहीं है और जहां तक हमें लेके आना है वहां तक लाने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। विजन हमारा यहाँ से कट हो गया है, इसको सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा पार्ट कट हो गया यहाँ से, अब गाइडलाइन की हमें जरूरत नहीं है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। जो पार्टीशन हमारा ऊपर का है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे यहाँ से इसको हम स्किप करेंगे, कंट्रोल की को होल्ड करेंगे और इसको प्रेस करके एक बार यहाँ पे और 2 बार हम यहाँ लाके छोड़ देंगे। अब नीचे वाले पार्ट को हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया मैंने, इसको स्किप का ऑप्शन आ गया, इसको भी हम स्किप करेंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा विजन का लोगो बन गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।